संगीता की सास छाया देवी कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार थीं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और साफ कह दिया था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। संगीता सुबह से रात तक उनकी सेवा में जुटी रहती थी। दवाइयाँ देना, बिस्तर पर उनकी मदद करना और उनकी छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना। इस सब के बीच संगीता के पति सतीश ने अपनी छोटी बहन काव्या को मां से मिलने के लिए बुला लिया था। काव्या, जो पास के शहर में अपनी ससुराल में रहती थी, अगली सुबह ही अपने मायके पहुंच गई। संगीता रसोई में जल्दी जल्दी कुछ तैयार करने की कोशिश कर रही थी। छाया देवी की हालत ऐसी थी कि संगीता को बार बार उनके कमरे में जाना पड़ता था। समय की कमी के कारण उसने जल्दबाजी में सादी दाल चावल और एक हल्की सब्जी बनाई थी। जैसे ही वह खाना लेकर हॉल में आई, जहां काव्या सोफे पर बैठकर मोबाइल में वीडियो देख रही थी, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भाभी, ये क्या बना दिया? इतने दिनों बाद मैं मायके आई हूँ और आपने ये साधारण सा खाना बनाया? मैं तो सोच रही थी कि कुछ खास मिलेगा, शायद पनीर की सब्जी, गर्मा गर्म पूरियां या फिर कोई मिठाई। मायके का मजा ही किरकिरा हो गया। संगीता ने एक गहरी सांस ली। उसका मन भारी हो गया, लेकिन वह जानती थी कि यह समय तकरार का नहीं है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, काव्या, माँ जी की तबीयत बहुत नाजुक है। मैं सुबह से उनकी देखभाल में लगी हूँ। ये खाना जल्दी में बनाया है, तुम खा लो, मैं बाद में कुछ और बनाऊंगी। काव्या ने मुंह बनाया और बेमन से प्लेट ले ली। वो खाना खाते हुए अपनी सहेली से फोन पर बात करने लगी। अरे यार, क्या बताऊं, यहाँ तो बस दाल चावल ही मिला। मायके का सारा स्वाद खराब हो गया। तू फ्री है? चल बाहर मिलते हैं, कुछ चटपटा खा लेंगे। संगीता, जो पास ही खड़ी थी, ने यह सब सुन लिया। उसका दिल और भारी हो गया। वह सोचने लगी कि क्या कोई बेटी अपनी माँ की इतनी नाजुक हालत में भी इस तरह की बातें कर सकती है। फिर भी वह चुप रही और छाया देवी के लिए एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा खाना लेकर उनके कमरे में चली गई। छाया देवी बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी सांसें धीमी थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के लंबे सफर की कहानी कह रही थीं। संगीता ने प्यार से उनके माथे पर हाथ फेरा और कहा, माँ जी, थोड़ा सा खा लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। छाया देवी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटी, अब कुछ खाने का मन नहीं करता, बस अब तो प्रभु की मर्जी है। उनकी आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी झलक रहा था, जैसे वह इस दुनिया के बंधनों से मुक्त होने को तैयार हों। संगीता की आंखें नम हो गईं। उसने प्यार और मनु पॉकेट से उन्हें 2-3 चम्मच खाना खिलाया। फिर उसने खुद भी थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह कमजोर पड़ गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा। इधर काव्या अपने कमरे में थी। वह अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। हाँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ तो बस उदासी भरा माहौल है। भाभी ने भी कुछ खास बनाया नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अपनी सहेली से मिलने। संगीता ने यह सब सुन लिया। उसका मन और भारी हो गया। वह सोचने लगी कि क्या रिश्तों की अहमियत अब लोगों के लिए खत्म हो चुकी है? क्या खाने पीने की चाहत माँ की हालत से ज्यादा जरूरी हो गई है? फिर भी वह चुप रही और रसोई में डिनर की तैयारी करने लगी। सतीश, जो माँ की दवाइयाँ और कुछ फल लेने बाहर गया था, अभी तक नहीं लौटा था। शाम ढलने लगी थी। काव्या अपनी सहेली से मिलकर लौटी। घर में घुसते ही उसने जोर से आवाज लगाई, भाभी, डिनर में कुछ अच्छा बनाया है ना? मेरा मन तो कुछ चटपटा खाने का है। कोई टिक्की, समोसा या फिर चाट बना दो ना। बाहर तो कुछ खास मिला नहीं। संगीता का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह रसोई से बाहर आई और सख्त लहजे में बोली, काव्या, माँ जी की हालत बहुत गंभीर है। मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी हूँ। तुम्हें खाने की फरमाइश करने से पहले उनकी हालत के बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं सिर्फ चाय और बिस्किट दे सकती हूँ। काव्या ने आंखें तरेरी और नाटकीय ढंग से बोली, हाँ, अब मेरी माँ बीमार हैं, तो इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। मैंने बस थोड़ा सा कुछ मांगा था, इसमें क्या गलत है? मायके में भी क्या ऐसा ही स्वागत होता है? तभी सतीश, जो बाहर से दवाइयाँ लेकर लौटा था, कमरे में आ गया। उसने काव्या की बात सुनी और गुस्से में बोला, काव्या, माँ की हालत इतनी खराब है और तुझे खाने पीने की पड़ी है। जरा उनके पास जाकर बैठ, 2 पल उनके साथ बिता।
पता नहीं कितना समय बचा है। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों में छाया देवी की यादें तैर रही थीं। वह माँ जो हमेशा अपने बच्चों के लिए जीती थी। काव्या चुप हो गई, लेकिन उसने संगीता को गुस्से से घूरा। वह माँ के कमरे में गई, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकी। वापस लौटकर उसने कहा, माँ के कमरे में अजीब सी गंध है, मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। वैसे भी भैया, तुम तो वहाँ हो ना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और टीवी चला लिया। रात गहराने लगी थी। घर में सन्नाटा पसरा था। संगीता और सतीश छाया देवी के पास बैठे थे। छाया देवी की सांसें अब और धीमी हो रही थीं। संगीता ने उनके हाथ को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, माँ जी, आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। सतीश भी माँ के माथे पर हाथ फेर रहा था। तभी छाया देवी की सांसें रुक गईं। कुछ ही पलों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में कोहराम मच गया। संगीता का दिल टूट गया। छाया देवी उसके लिए माँ से कम नहीं थी। वह उनके साथ बिताए हर पल को याद करने लगी। वह प्यार, वह सिखाया हुआ धैर्य और वह समझदारी। काव्या भी रोने लगी, लेकिन उसका रोना संगीता को खोखला सा लगा। सतीश ने अपनी माँ की मृत देह को देखा और फफक फक कर रोने लगा। अगले दिन सुबह अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गईं। संगीता और सतीश ने मिलकर सब कुछ संभाला। काव्या अपने पति के साथ वहां मौजूद थी, लेकिन उसकी उदासीनता साफ झलक रही थी। वह ज्यादातर अपने फोन में व्यस्त रही और कुछ रिश्तेदारों से बातें करती रही। 13वें दिन जब काव्या अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी, वह अचानक संगीता और सतीश के पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ बड़ा कहने वाली हो। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया, भाभी, माँ ने मुझसे अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके गहने मुझे दे दिए जाएं। वह चाहती थी कि मैं उन्हें रखूं। मैं जानती हूँ कि यह समय ऐसी बातों का नहीं है, लेकिन माँ की इच्छा थी। संगीता और सतीश एक दूसरे को देखने लगे। संगीता ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, काव्या, माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके गहने तो उनकी बीमारी के इलाज के लिए बिक गए थे। उन्होंने खुद हमें सारी जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि सब कुछ रिकॉर्ड में रखो, ताकि बाद में कोई सवाल ना उठे। संगीता ने एक फाइल निकाली जिसमें गहनों की बिक्री का पूरा ब्यौरा था। कौन सा गहना कब और कितने में बिका। साथ ही एक छोटा सा वीडियो भी था जिसमें छाया देवी अपनी कमजोर आवाज में कह रही थी, काव्या, मैं जानती हूँ कि तुझे मेरे गहनों से मोह है, लेकिन मेरे इलाज के लिए सारे गहने बिक चुके हैं। मेरे बाद मेरे बेटे बहू पर कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। काव्या का चेहरा लाल हो गया। वह शर्मिंदगी से सिर झुकाकर चुप रही। संगीता के मन में छाया देवी के प्रति सम्मान और गहरा गया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से न सिर्फ अपने बेटे बहू की रक्षा की थी, बल्कि काव्या को भी एक सबक दे दिया था। काव्या बिना कुछ कहे अपने ससुराल चली गई। संगीता और सतीश एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। संगीता ने मन ही मन छाया देवी को प्रणाम किया और सोचा, रिश्तों की कीमत समझने में कुछ लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं, लेकिन माँ जी ने हमें सिखा दिया कि सच्चा धन वही है जो रिश्तों में बसता है।